बीसीए में जब कर लूंगा 3 साल के बाद, तो मेरे को जॉब चाहिए हाँ, या मैंने एमसीए करनी है? मेन तो मेरा है जॉब करनी है। एमसीए तो कर लूंगा बाद में। कितने कॉन्फिडेंट हो आपकी आपकी बीसीए जैसी कंप्लीट होगी, आप जॉब क्रैक कर लोगे? सर मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे को जॉब तो मिलेगी। यस आपको सर। कितनी सैलरी चाहिए कि भाई इतनी मिनिमम सैलरी तो मेरे को चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन मेरे आपसे ये है कि ये बताओ कि बीसीए में आए कैसे? खुद से आए हो, अपने इंटरेस्ट से आए हो, शौक है कि किसने बोला है? सर बीसीए में ऐसे आया था क्योंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से था। पहले मेरा एम था बीटेक के लिए। तो लेकिन बीटेक का जब मैंने जेई का एग्जाम दिया एक बार, तो मैंने सोच लिया भाई नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने बीटेक छोड़ दिया, फिर मैं इसलिए मैंने बीसीए लिया फिर। अच्छा, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जेई आपने दिया, बेशक रैंक कम आया हो, तो किसी दूसरे छोटे प्राइवेट कॉलेज में चले जाते बीटेक करने, वो भी तो ठीक होता। क्या है सर, उसमें मैं समझ गया था 11th और 12th में कि केमिस्ट्री और फिजिक्स से अब वास्ता ना हो पाएगा। अच्छा अच्छा। इसलिए वही छोड़ दिया वो। अच्छा अच्छा। तो सर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, जब आपको बीसीए में कम पैसा लग के सेम ज्ञान हम्म मिलेगा। सिर्फ आपको हम्म अपना स्किल्स बढ़ाना है। वो कभी आप किसी भी कंपनी में जॉब करोगे तो वहां पे आपकी डिग्री नहीं देखी जाएगी, आपकी स्किल्स देखी जाएगी कि आपको क्या आता है। तो आपको क्या लगता है आपका बीसीए का यस डिसीजन सर कितना फर्स्ट। सही है, कितना गलत है? सर मैं 100% सही है। हंड्रेड क्योंकि परसेंट सर जो सही है। मैं चाहता था ना टेक्निकल फील्ड में वही मेरे को हम्म, मिल रहा है। अच्छा। क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में हम लोग ने लैंग्वेज सी प्लस प्लस ये इन पे ध्यान दिया, और आगे हम लोग को ये जावा, मतलब ये जो ना टेक्निकल फील्ड में जो आगे है चीज, वो हम लोग को सारा मिलेगा बीसीए में। मेरे घर में मेरे भैया ने बीटेक किया हुआ है, लेकिन मैकेनिकल से किया हुआ है, लेकिन अब वो ये सीएस का काम कर रहे हैं। वो भी अच्छा, 4 महीने में उन्हें सारा सीख के निपटा दिया। निपटा दिया। इसलिए बीसीए सही है, 3 साल में कुछ ना कुछ तो अच्छा गेन हो गई। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। आजकल तो नॉन नॉन जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर, ये भी सारे सॉफ्टवेयर साइड जा रहे हैं, है ना? सॉफ्टवेयर है, सब आ रहे हैं, तो हम तो है ही है भाई सॉफ्टवेयर में। हमसे ये ज्यादा थोड़ी सब। वो कुछ कर पाएंगे। हाँ? एक एटीट्यूड अच्छा, रखना, हमसे आगे कोई नहीं कुछ कर पाएगा, बस तो फोड़ डालेंगे। तो अब मैं जानना चाहता हूँ आपसे, आप तो मैथ्स बैकग्राउंड से थे, ठीक है? आपकी क्लास में बहुत सारे नॉन यस मैथ्स सर। वाले बच्चे भी होंगे, तो आपको क्या फील होता है यस यार? सर। आपको ऐसा लगता है मेरे को ये एडवांटेज है कि मेरे को मैथ्स आता है पहले से, इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुश्किल आएगी, क्या फर्क लगता है आपको नॉन मैथ्स और मैथ्स वालों में? सर थोड़ा लगता है कि मैथ्स मेरे को आता है तो मैं थोड़ा आगे हूँ उनसे। लेकिन अच्छा सर ये ज्यादा टाइम तक नहीं हो पाता है, क्योंकि सबको पता है मैथ्स जो 11th 12th में पढ़ा है वो ज्यादा से ज्यादा आप 15 दिन में हर एक चैप्टर कवर कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं, अच्छा। मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ तो हाँ थोड़ा मेरे को टाइम बचेगा कि मैं दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन मैथ्स हम्म, वाला जो मेरा है ना, वो सेम लेवल दूसरे स्टूडेंट्स का भी आ जाएगा। इसमें कुछ आ नहीं रहता है, जाए। क्योंकि बेसिक मैथ्स रहता है। कुछ ऐसा हम्म, टफ नहीं रहता है, नॉर्मल नॉर्मल मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं जो हमने 10th में भी, 9th और 10th में भी पढ़े हैं, वो चीजें आती है। अच्छा, ठीक है। और हाँ। दूसरा ये होता है कि जैसे मान लो कई लोग मतलब ट्वेल्थ में कंप्यूटर साइंस आईटी सब्जेक्ट उनके पास होता है, ठीक है? लेकिन कई होते हैं बिल्कुल ही नॉन यस सर। कंप्यूटर बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिन्होंने लैपटॉप पे प्रोग्रामिंग कभी पता भी नहीं है, तो उनमें कितना फर्क लगता है यस आपको? सर। नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वालों को कितनी मुश्किल आती होगी स्टार्टिंग में? तो उनको थोड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि इसको ऑपरेट कैसे करें, क्या कि ऑपरेटिंग सिस्टम उनको आता ही नहीं बिल्कुल। मेरे आपको जैसे प्रोग्राम भी टाइप करना है, तो हम्म उनको कम से कम एक प्रोग्राम टाइप करने में आधा घंटा लग जाएगा, और जो हम लोग रहते हैं ना, बैक हम लोग का कंप्यूटर से रहता है, तो हम लोग ज्यादा 10 मिनट लेते हैं उसको रन कर देते हैं। मेन उनको हम्म टाइपिंग में टाइम लगता है, थोड़ा समझने में टाइम लगता है कि राइट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है, क्या करना है। उनको पहले हम्म कंप्यूटर सीखना पड़ता है, तो उनको थोड़ा हम्म। समझना पड़ता है क्या कंप्यूटर। हाँ, जो ऐसे लोग पहले से आ रहे हैं, वो अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आए 5-6 महीना, अपना हाथ हाँ। थोड़ा बिठा के आए, तो थोड़ा उनको आसानी होगी, है ना? तो ज्यादा से ज्यादा सर आपको 15 दिन देना पड़ेगा इसमें, और आप कंप्यूटर में आगे हो जाओगे। बेसिक हम्म। ऑनलाइन इतना सारा फ्री कोर्स है कि आप समझ सकते हो है क्या कंप्यूटर। राइट राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल। और यस। अब आपसे जानना चाहूंगा मैं कि भाई बीसीए के कोर्स में एक पर्सनल लैपटॉप होना कितना जरूरी है? अगर किसी के पास है तो उसको क्या फायदे हैं, अगर नहीं है तो उसको कितना नुकसान है, क्या वो फिर भी कर पाएगा? अकॉर्डिंग टू मी लैपटॉप तो होना चाहिए। यदि है आपका तो चलेगा, लेकिन आप बिना लैपटॉप के भी कर सकते हो आगे के मतलब कि फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। क्योंकि अब मोबाइल्स पे भी हर आपका कोड रन हो जाता है, जैसे विजुअल स्टूडियो वो आप फोन पे भी रन कर सकते हो। फोन होना हम्म जरूरी है, लैपटॉप भी जरूरी है, यदि आपको कुछ अपना अलग से करना है। कि जैसे कि आपको जॉब के लिए कुछ अलग से असाइनमेंट बनाना पड़ता है, कि प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है कि हम अलग हैं, उसके लिए आपको हम्म लैपटॉप होना जरूरी है। नहीं, यदि हम्म आपको स्टडीज के लिए चाहिए उसके लिए बिल्कुल जरूरी, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है तो जरूरी, बट हम्म। आप फोन पे ही सारा सब कुछ कर सकते हो। इतनी न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है हमारे बीच। Okay. मतलब फोन से भी काफी इस्तेमाल हो सकता है आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, राइट? मैं ये जानना चाहूंगा, आप हिंदी मीडियम से थे या इंग्लिश मीडियम से थे ट्वेल्थ में?
मैं इंग्लिश मीडियम से था, आईसीएससी बोर्ड से था। तो मैं ये जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि हिंदी मीडियम वाले सर। बच्चे भी आपके साथ क्लास में होंगे, है ना? उनको कितनी मुश्किल आती होगी? क्या उनको ऐसा थोड़ा यस डर सर। लगता है कि यार मेरे को शायद इंग्लिश मीडियम वालों के मुकाबले कम चीजें समझ आएंगी? क्या लगता है आपको? हाँ, आती हैं उनको, मुश्किलें आती हैं, क्या उनको इंग्लिश कन्वर्सेशन समझने में मुश्किल आती है, तो कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा उनका वीक होता है। हम्म। लेकिन उन लोग का ग्रामेटिकल पार्ट बहुत अच्छा होता है। तो जैसे कुछ भी उनको पढ़ाया जाता है ना, तो वो ना उसको कन्वर्ट करके तुरंत हिंदी में लिख लेते हैं। अच्छा। कुछ कुछ अच्छा। सेंटेंस होते हैं जो उनको समझ में नहीं आते, लेकिन टीचर से वो सर्च करके, जैसे गूगल पे तो सारा मिल जाता है, तो उन्हें इंग्लिश में हम्म। लिखा तो गूगल पे हिंदी में कर लेते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो भी डेवलप हो जाता है यदि आप कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में हो तो। ठीक है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि भाई बीसीए में जब कर लूंगा 3 साल के बाद, तो मेरे को जॉब चाहिए हाँ या मैंने एमसीए करनी है? इन दो में से क्या है प्रायोरिटी? सर, मेन तो मेरा है जॉब करनी है। एमसीए तो कर लूंगा बाद में, लेकिन फिर ये है ना कि जॉब करके अपने पैसों से एमसीए करनी है। पापा मम्मी से तो इतना साल लेके आया हूँ, लेकिन खुद अपने दम पे कुछ करके जाऊंगा तो अलग ही फील आएगा वो, कि राइट, हाँ राइट। मेरे पैसों से मैंने कुछ किया है। तो जॉब क्या पैसों के लिए करनी है कि जॉब पहले चीजें सीखनी है प्रैक्टिकली? क्या फोकस है मेन? दोनों के लिए करनी तो पैसा तो चाहिए ही ना। लेकिन ये जॉब करूंगा तो मेरी स्किल डेवलप होगी, लोगों के हाँ। साथ में बैठूंगा, ये देखूंगा दुनिया कैसी है, और एक्सपीरियंस आएगा कि मेरे को आगे क्या करूं, मैं एमसीए स्पेशलाइजेशन कैसे करूं, स्पेशल क्या है, मतलब कि मार्केट में क्या चल रहा है। जॉब करने से मेरे हम्म। को ये पता चलेगा, और पैसा हम्म। भी आ जाएगा साथ में। कितने कॉन्फिडेंट हो आपकी आपकी बीसीए जैसी कंप्लीट होगी, आप जॉब क्रैक कर लोगे? सर मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे को जॉब मिलेगी। आप कहीं भी मेरे को, कोई भी इंटरव्यू में बैठूंगा, मैं क्रैक कर लूंगा। क्या ऐसा कर रहे हो एक्स्ट्रा? क्या चीजें सीख रहे हो? किस में एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हो? सर मेन तो सबसे पहले मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल सुधारूंगा, क्योंकि जब भी आप किसी से बात करोगे ना, तो हाँ। यदि उसको पसंद आ गए तो वो आपको जॉब पे रख लेगा। दूसरा, मैं हम्म। प्रोग्रामिंग अच्छा करूँ, क्योंकि मेरे को आगे जाके सॉफ्टवेयर डेवलपर की लाइन में जाना है। हाँ, तो मैं ठीक। सबसे पहले अपनी लैंग्वेजेस अच्छी करूंगा, खुद का एक कोई ना कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाऊंगा। क्योंकि सर अभी तो पता नहीं क्या आगे प्रोजेक्ट बनाऊं, क्योंकि अभी हम लोग ने स्टार्टिंग किया है। लेकिन हम्म। ये मैं कि कुछ ना कुछ इतना बढ़िया बनाऊंगा जो एमसीयू हम्म। वालों ने भी नहीं बनाया होगा। ठीक है। और आपको क्या लगता है कि जैसे मान लो आप बीसीए के बाद यस। कंपनी में जाओगे, तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता होगा कंपनी में जाके? क्या काम सर करता होगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर का वर्क ये रहता है कि जो मतलब इशू आ रहा है उसके सॉफ्टवेयर में उसको सही करे। सबसे बड़ा काम तो ये रहता है, क्योंकि कोई कंपनी आपको हायर करे तो उसका सॉफ्टवेयर तो होगा ही, उसने कुछ ना हम्म। कुछ तो फोड़ा ही है जब उसने आपको जॉब दी है, तो उसका हम्म। सबसे पहले उसका सॉफ्टवेयर मैनेज करना पड़ेगा अपन को। सॉफ्टवेयर में जो एरर आ रही है वो करना पड़ेगा सही, और साथ में उनके सॉफ्टवेयर को डेवलप करना पड़ेगा कि आप इसको और कैसे अच्छा करें। इंपॉर्टेंट काम यही होता है कि आपको उस सॉफ्टवेयर को और अच्छे से अच्छा बनाना। मान लीजिए आपकी बीसीए के बाद जॉब लग जाती है, पहली जॉब, ठीक है? तो यस। आपको कितनी सैलरी चाहिए कि भाई इतनी मिनिमम सैलरी तो मेरे को चाहिए, तब मेरे को मजा आएगा कि भाई मेरी पहली जॉब इतनी सैलरी मिलेगी? सैलरी तो सर वो एक्सेप्ट तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन एज हाँ। अ फ्रेशर जो मिलेगी वो ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 लाख ही रुपए मिलेंगे। तो आप संतुष्ट हो गए मतलब उस पे, अगर उतना मिल जाए? सर संतुष्ट तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्रेशर को इतना ज्यादा सैलरी नहीं मिल सकता है, ये तो पता है हम लोग को। मेरे हिसाब से, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूं, एज अ बीसीए फ्रेशर 6 से 7 लाख रुपए बहुत अच्छा पैकेज है। पैकेज तो अच्छा है, लेकिन क्या है सर, यदि आपको कुछ ज्यादा आता है, कुछ आपके पास हम्म। स्किल्स है, तो आपके लिए बहुत कम है। हाँ, ये तो बात सही है। अब क्वेश्चन पे आता हूँ कि मान लो आपकी जो जॉब लगी, ठीक है, उसमें 3 टाइप की जॉब्स आपको मिल रही हैं, ठीक है? एक यस। में है बढ़िया सैलरी, मतलब जितनी आप यस सर। सोची थी उससे भी ऊपर। एक है यस सर। बढ़िया कंपनी, टॉप ब्रांड की कंपनी, मतलब अच्छा ब्रांड। लेकिन तीसरी है ओके। जिसमें ब्रांड कम है, सैलरी हम्म। कम है, लेकिन काम ऐसा है जो आपको चाहिए, इंटरेस्ट का काम, जिसमें आपका करियर बन सकता है और आपको पसंद है। तो आप किस कंपनी को चूज करोगे? यस सर, तो मैं तो थर्ड वाली कंपनी को चूज करूंगा, क्यों? क्योंकि उसमें ये है सर, जो मेरे को आता है ना वही बताना पड़ेगा। तो उसमें मेरे को जो स्किल्स होगी मैं उससे और अच्छा करूंगा उस कंपनी में, क्योंकि मेरे को वो चीज आती है, वो मेरा फेवरेट चीज है, वो मेरे को करना है। उसको मैं डेवलप कर करके आगे जाके मैं सैलरी मेरी बढ़ेगी, मेरा नॉलेज भी बढ़ेगा, और मेरे को फील अच्छा होगा, हाँ ये मेरे को आता है। राइट। मेरे को आता है, और मेरे को हेजिटेशन फील नहीं होगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगा, जो भी है हर चीज मैं खुद कर पाऊंगा। मतलब वो ये कि आप इसलिए मैं पैसे पे थर्ड ऑप्शन। पैसे पे फोकस नहीं करोगे, पहले पहले अपने स्किल पे फोकस करोगे कि स्किल डेवलप करना है ना? हाँ, स्किल्स पे फोकस करना पड़ेगा। यदि आपने स्किल्स पे फोकस कर दिया तो पैसा तो कहीं ना कहीं से आएगा ही आपके पास। ठीक है। अब ये बताओ कि अभी आपको इतना बीसीए में जितना टाइम आपने गुजारा है, क्या चीज ऐसी लगी कि यार बीसीए की ये चीज सबसे बढ़िया है और ये चीज ना थोड़ी सी खराब है? बीसीए का सबसे बढ़िया चीज ये है कि आपका कम पैसे में भी हो जाता है, और इसमें नॉलेज भी अच्छा मिलता है आपको, और इसमें मेहनत भी कम करनी पड़ती है, आप दूसरी चीजों के लिए भी निकाल सकते हो अपना।
और बुरा तो मेरे हिसाब से अभी तक कुछ नहीं है, आगे जाके पता चले, क्योंकि अब हम लोग का तो फर्स्ट ईयर ही है अभी। तो अभी इतना कुछ बुरा लगा नहीं है कि कुछ मैंने खराब किया है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि बीसीए की डिग्री इंपॉर्टेंट है, बीसीए का बढ़िया कॉलेज इंपॉर्टेंट है, या स्किल्स इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट सर स्किल्स इंपॉर्टेंट है। है? डिग्री डिग्री सिंगल पीस ऑफ पेपर नेवर डिसाइड अबाउट फ्यूचर। इसलिए स्किल्स अपन को चाहिए है, स्किल्स से ही सब होगा आगे। आप इस टाइम पे 11th 12th वाले बच्चों को क्या एडवाइस दोगे जो बीसीए करना चाहते हैं? मैं तो एडवाइस दूंगा सर कि आपको ये मत देखो आपकी इंग्लिश कमजोर है, आपको कंप्यूटर में कुछ आता नहीं है, हाँ ये कुछ मत देखो। सिर्फ आपका मन है कि आपको टेक्निकल फील्ड में आना है, आके उतर जाओ। ज्यादा से ज्यादा आप एक 5 महीने लगेंगे। 5 महीने आपने प्रॉपर कंप्यूटर पे अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान दे लिया, इंग्लिश पे ध्यान दे लिया, तो आगे जाके फोड़ डालोगे। सिर्फ आपके अंदर रहना चाहिए, हाँ ये मैं कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ। यदि हम्म। आपके अंदर ये एटीट्यूड आ गया तो समझो आपने फिर सब निकाल मारा।